इंदौर यानी कि द हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसे मिनी मुंबई कहना गलत होगा क्योंकि इंदौर अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना चुका है। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल है नाइट कल्चर को लेकर। जी हाँ, इंदौर में जब से नाइट कल्चर की शुरुआत हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम चीजें सवालों के घेरे में हैं। और ये भी लोग कहते हैं कि नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका रिव्यू करना चाहिए। लेकिन नाइट कल्चर को समझने की जरूरत भी है, कई युवाओं का यह भी कहना है। दरअसल नाइट कल्चर की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि इकोनॉमी बूस्टअप हो, तमाम जो लोग हैं वो अगर नाइट में काम करते हैं तो उन्हें सही समय पर खाना मिल जाए, अगर वो रात को निकलते हैं तो उन्हें सुरक्षित कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो वातावरण मिले। लेकिन इन सबके बीच में इंदौर में तमाम जो पार्टियां हो रही हैं, रेव पार्टी का कल्चर इन दिनों जमकर देखने को मिल रहा है, उन तमाम चीज़ों ने इंदौर को फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया है, या यूँ कहें कि नाइट कल्चर एक बार फिर से कहीं न कहीं यहाँ पर सवालों के घेरे में है। तो आज बंसल न्यूज़ की टीम तमाम युवाओं से बातचीत करने के लिए पहुंची है 56 दुकान। बातचीत करेंगे कि आखिर नाइट कल्चर है क्या और ये युवा नाइट कल्चर को लेकर आखिर सोचता क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं, तमाम आपको युवाओं से रूबरू करवाते हैं। 56 दुकान की ये शाम है, हालांकि ये रात का वक्त है और नाइट कल्चर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर जो है वो शाम के वक्त बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तमाम युवाओं से आपको मिलवाते भी हैं, बातचीत करवाते हैं और नाइट कल्चर को लेकर तो तमाम चीज़ें हैं, आखिर युवाओं के मन में सवाल क्या है उस पर बातचीत करेंगे। कैसे आप देखते हैं नाइट कल्चर को लेकर तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन रेव पार्टीज का दौर है इस बीच में और फिर से सवालों में है नाइट कल्चर इंदौर का। देखिए, नाइट कल्चर अगर व्यापारिक तौर पे लेना भैया तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एक व्यापारी इंदौर का बढ़ना, शहर का बढ़ना व्यापारिक एक रूप में, पर अगर वहाँ बात अगर नशाखोरी की आ जाती है तो वो एक तरीके से इंदौर शहर का एक नाम मुट्ठी में मिलाने जैसे काम होते हैं। रेव पार्टीज जो हो रही हैं, दारू नशाखोरी, रात भर पब्स बार चालू होते हैं और पुलिस भी कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं करे, तो एक तरीके से पूरे शहर का नाम बदनाम होने वाली चीज़ है। ये तो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। मतलब नाइट कल्चर ही बंद होना चाहिए आपको सर? डेफिनेटली बंद होना चाहिए। अगर वो नशाखोरी और इस तरफ बढ़ रहे हैं ना तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। आप क्या मानते हैं नाइट कल्चर को लेकर युवा क्या सोचता है? क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि लोग बाहर निकलेंगे, सही समय पर उन्हें खाना मिलेगा और मेट्रो सिटीज़ की तरह कहीं ना कहीं माहौल होगा, लेकिन अब तो लोग ये कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। वाजिब सी बात है कि कोई भी इसको बंद नहीं कहेगा, क्योंकि कारण क्या आ रहा है आजकल कि नशे की लत लगते जा रही है बच्चों को और उनको आसानी से मिल जा रहा है। बात वही आ रही है कि आसानी से मिल रहा है तो वो आसानी से उपयोग में ला रहे हैं। हाल ही में जो पुणे वाला केस हुआ था वो भी नशे की हालत में ही हुआ था। तो सरकार को इस बात पे, सरकार क्या समाज को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब अपने बच्चों को पढ़ने के हिसाब से भेज रहे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ साथ इंदौर एजुकेशन हब भी बनते जा रहा है। एज वी नो कि ये मिनी मुंबई भी कहा जा रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि वो पढ़ने के पर्पज से आए। पेरेंट्स की जब आज़ादी उनको मिली है तो उसका इंडिपेंडेंट सही यूज़ करे, इस बात पे उनको ज़्यादा फोकस करते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी इसमें वर्क करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग करना चाहिए। इससे वो बेटर कल्चर को, नाइट कल्चर को एक प्रोडक्टिव कल्चर में अडेप्ट कर पाएंगे। आपको लगता है कि ये जारी रहना चाहिए नियमों के साथ में, जो तमाम चीज़ें तय की गई थी उन्हीं के मुताबिक? नो डाउट बहुत अच्छी बात है नाइट कल्चर अगर चल रहा है तो, लेकिन पॉजिटिव वे में। इवन हम समाज में भी देखे जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते थे तो ये कहते थे कि रात दिन दुगनी और रात चौगनी हो। तो नो डाउट इकोनॉमी के पर्सपेक्ट से इंदौर आज अगर आगे आ रहा है स्वच्छता के साथ साथ में तो बहुत अच्छी बात है। बस गवर्नमेंट, समाज और जो पुलिस एंड जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज है उनको इस पर प्रॉपर वर्क करते हुए अपनी पॉलिसीज को बाहर लाना चाहिए। यहाँ पर पॉलिसीज पर ध्यान देना चाहिए। चलिए कुछ उधर युवतियाँ भी हैं, हम उनसे भी आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाइट कल्चर को लेकर वो क्या कुछ सोचती हैं। और जब बात होती है महिलाओं की, युवतियों की सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइट कल्चर पर भी सवाल खड़े होते हैं। किस तरीके से आप देख रही हैं नाइट कल्चर फिर से सवालों के घेरे में है इंदौर का, और तमाम लोग कह रहे हैं इसका रिव्यू किया जाना चाहिए, व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए? बिल्कुल, नाइट कल्चर जिस उद्देश्य के साथ, मैं कहूँगी नाइट वर्किंग कल्चर जिस उद्देश्य के साथ किया गया था शुरू, कि भाई रात में भी काम होगा, रात में व्यवस्थित वर्किंग होगी, हमारे शहर की इकोनॉमी व्यवस्थित आगे बढ़ेगी, तो उस उद्देश्य को तो मुझे लगता है वो तो बहुत दूर रह गया। और यहाँ पर कुछ तो भी मैं कहूँगी नशाखोरी, एक बहुत ही गलत पब कल्चर और जिस प्रकार से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ और ड्रग एक्टिविटीज़ ये जो नाइट वर्किंग कल्चर के नाम पे हो रही है, मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि इस पर कुछ बहुत बड़ी सख्ती करना चाहिए और हमारे इंदौर शहर का ये जो नाइट कल्चर के नाम पर नाम खराब हो रहा है वो ठीक हो, ऐसे कुछ इंतजाम जरूर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए, तो क्या ये ठीक है? क्योंकि नाइट वर्किंग और नाइट कल्चर इसमें कहीं ना कहीं जो है वो मुझे लगता है कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है इंदौर की पब्लिक और खासतौर पर युवा।
अभी जो परिणाम सामने देखने में आ रहे हैं, जिस प्रकार नाइट वर्किंग कल्चर के नाम पर ये जो नेगेटिव नाइट कल्चर का प्रादुर्भाव हुआ है, अगर हम नाइट कल्चर को बंद भी करें तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन भी काम करके अपना नाइट वर्किंग कल्चर चालू रख सकते हैं। अगर इतने दुष्परिणाम हैं कि लोग नशाखोरी की गर्त में जा रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी पूरा अपना करियर बर्बाद करी, करियर चौपट करी, तो नाइट वर्किंग कल्चर बंद करना ही ठीक रहेगा। आप कैसे देखती हैं नाइट कल्चर को लेकर? जो इंदौर ने सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसके विपरीत पार्टियां हो रही है, रेव पार्टियां हो रही है, ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, तो कैसे आप देखती हैं? क्या कुछ लगाम लगनी चाहिए इस पूरे सिस्टम में? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो नाइट कल्चर में जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो इंदौर की जनता नहीं है, वो कहीं ना कहीं बाहर के लोग हैं, हॉस्टल्स, गर्ल्स, बॉयज़, ये लोग आके इंदौर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मतलब आज भी हमारे घर के यही संस्कार है कि हमको 10 बजे के पहले घर में पहुंचना है, तो हमारे पेरेंट्स भी उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब इन लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो कहना ये है कि ये यहाँ का माहौल ये इन लोगों ने बिगाड़ के रखा है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप बाहर से यहाँ स्टडी करने के लिए आए हो, अपने पेरेंट्स का एक वो ट्रस्ट लेवल तोड़ो, मत तोड़ो, और यहाँ पर पढ़ने के उद्देश्य से आए तो पढ़ाई करो, ना कि ड्रग्स, मतलब बियर और ये सब चीज़ें यूज़ करो। बस यही मेरा कहना है। चलिए, यहाँ पर तमाम तरह के सवाल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ आउटसाइडर हैं, हालांकि लेकिन इंदौर सबका है, ये लोग हम शुरू से कहीं ना कहीं सुनते आए हैं। आप कैसे देखते हैं नाइट कल्चर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उस में कहाँ पर कमियाँ नजर आती हैं आपको? देखिए, नाइट कल्चर मेट्रो सिटी है, 24/7 मतलब वर्किंग होती है हमारे यहाँ पे। इंदौर अब मेट्रो सिटी की उसमें तरफ आगे बढ़ रहा है, तो 24 घंटे मार्केट भी खुला रहेगा, सारी चीज़ें खुलेगी, पर कोई नियम होगा, शर्तें होनी चाहिए। जैसे हम सराफा जो जाने अपनी मतलब ऐतिहासिक, उसको जाने पूरे विश्व में, मतलब देश भर में सराफा को पहचान मिली हुई है, तो क्या वहाँ बदनामी होती है? क्या रात भर मार्केट चलता है, लगभग भर मार्केट चलता है, क्या वहाँ ड्रग्स मिलता है, क्या नशाखोरी होती? पर वहाँ पे फैमिलियर माहौल है, तो ऐसा पूरा माहौल हो। और मैं बोलता हूँ कि पब और ये सब बंद होना चाहिए, पर खाने पीने की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, और सराफे में जैसा है एक फैमिलियर माहौल, एक कल्चर है, इंदौर की परंपरा, संस्कृति, परंपरा है, उसको कायम रखना चाहिए। और देखिए, यूथ है, और यूथ है तो आएगा भी, काम भी करेगा, खाएगा पिएगा, मौज मस्ती करेगा, पर उसके साथ में उसको अपने भविष्य को भी देखना चाहिए, नशाखोरी की तरफ नहीं जाए। ये थोड़ा सा हमें, हमारे जो शासन प्रशासन है, उसको भी देखना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? क्योंकि सवाल बहुत सारे हो रहे हैं। कोई कह रहा है पुलिस व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है, कुछ कह रहे हैं कि युवा कहीं ना कहीं जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अल्टीमेटली क्या कुछ नाइट कल्चर का हम लोग क्या देखें? आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर बंद होना चाहिए? नहीं, नाइट कल्चर वैसे बंद होना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे सरकार है, हमारी सरकार को बहुत सारी व्यवस्था करनी चाहिए नाइट कल्चर। जैसे स्ट्रीट लाइट कई जगह पे है नहीं, वहाँ पे ऐसे आप क्राइम वगैरह देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर होना चाहिए हमारे इंदौर में, क्योंकि हमारी इंदौर बेस्ट सिटी है। और नाइट कल्चर जैसे सराफा हुआ, अपना छप्पन हुआ, यहाँ लोग बाहर से आते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था, ताकि नाइट कल्चर जैसे पब वगैरह जैसी चीज़ बंद होना चाहिए इंदौर में। चलिए, बहुत सारे युवा हैं, सवाल भी बहुत सारे हैं, और तमाम लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सर, आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं नाइट कल्चर को लेकर सवाल उठ रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए, कोई कह रहा है कि बंद ना हो, वर्किंग शुरू होना चाहिए। इन सबके बीच में आजकल का युवा क्या सोचता है इंदौर का? हमारा ये सोचता है नाइट कल्चर गलत नहीं है, और उसका उपयोग सही तरीके से हो। उसको उपयोग जिस ये उसको चालू कराया गया है, बाहर से लोग आते हैं, एक्टिविटी होती है, उसके साथ यूज़ हो तो अच्छा है। लोग गलत यूज़ करते हैं, नशाखोरी करते हैं, वो गलत है। बाहर के युवाओं जो इंदौर को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, वो गलत है, उनको सुधारना चाहिए। प्रशासन को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गलत तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बाकी नाइट कल्चर होना चाहिए, बाहर के लोग आते हैं, उनको दिक्कत होती नहीं। तो हम लोग जब कंपेयर करते हैं दूसरी सिटीज़ से इंदौर को, तो कहाँ पर पाता है आजकल के युवा? एक तरफ हम कहते हैं कि हम बड़ी सिटीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाइट कल्चर के नाम पर जो तमाम चीज़ें होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंदौर को बदनाम करता है। सर, नाइट कल्चर इंदौर को बदनाम ही कर रहा है। अभी तक सरकार की इसमें विफलता ही रही है, सफलता अभी तक नहीं मिली है इसमें। मेरा ये मानना है नाइट कल्चर पूर्णतः रूप से बंद होना चाहिए, क्योंकि जो व्यापार की तरह से गवर्नमेंट ने सोचा था कि व्यापार मिलेगा शहर को, व्यापार नहीं मिल रहा है, इसमें नशाखोरी ज़्यादा मिल रही है, और नशाखोरी युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रही है। आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, पुलिस, हम देखते हैं कि यहाँ पे आए दिन लड़ाई हो रही है, थानों में लड़ाई हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं इस पे।
तो ये चीज़ बंद होना चाहिए नाइट वॉकर, क्योंकि व्यक्ति जो बाहर से घूमने आ रहा है अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो शहर का नाम बहुत ख़राब होता है। उसमें शहर का नाम अगर ख़राब हो रहा है तो हम कितना भी स्वच्छता में नंबर 1 आ जाए तो हम किसी भी चीज़ में फिर किसका संस्कृति में भी कहीं ना कहीं हम आगे रहे, हम कहीं ना कहीं हम नहीं आ पाएंगे। संस्कृति में फूड हब है हमारा, एजुकेशन हब है, तो ये सिर्फ खत्म हो जाएगा। लोग आना जो है बंद हो जाएंगे, एक तरह से जो यहाँ पे व्यापार मिल रहा है वो बंद हो जाएगा एक समय पर। जब कंपेयर होता है, आप दूसरे शहरों के बच्चों से बातचीत करते हैं, इंदौर को कहाँ पर पाते हैं? क्योंकि एक तरफ हम लोग जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं, नाइट कल्चर की यहाँ पर बातें हो रही हैं। दूसरे शहरों में हालांकि कई जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिलती भी, नाइट कल्चर ऐसी एक्टिविटी भी है, लेकिन इंदौर में जब ऐसी बातें आती हैं तो कहाँ पर हम लोग कमियाँ पा रहे हैं? सर देखा जाए तो मेन बात वही आ रही है कि जब स्टूडेंट्स हम कंपेयर करने लगते हैं तो इंदौर में जहाँ पे IIM है और IIT दोनों चीज़ें हैं, नो डाउट सारे स्टूडेंट्स कोचिंग का अब यहीं पे आएगा और वो यहाँ पे फोकस भी करेगा। यही नहीं, अब बड़ी बड़ी एग्जाम्स भी आ रही है। हाल ही में इंदौर में जो केस हुआ था भोलाराम में, आपने अगर देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे कंडीशन कैसी है। बात ये हो रही है कि जहाँ पे उनको मिलने की सुविधा हो पा रही है वहाँ पे उनको मिल रहा है। अगर आप नॉर्मल स्तर पे भी देखें घर के लेवल पे तो बच्चों को आसानी से वेब जैसी छोटी चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जा रही है। पॉपुलर कल्चर यानी जो बॉलीवुड कल्चर उसमें इसको खुलेआम दिखाया जा रहा है, तो स्टूडेंट क्यों नहीं जाएगा इस चीज़ की तरफ से। कंपैरिजन की बात आए तो जब पेरेंट्स के साथ में रहते हैं घर पे वो तो स्ट्रिक्टनेस में रहते हैं, पर इंदौर आके उनको थोड़ा इंडिपेंडेंसी मिल जाता है जहाँ पे वो उसका मिसयूज़ करते हैं। पेरेंट्स को इस बात का टाइम टू टाइम ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस संगत में रहे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि संगत जैसी रहेगी वैसे उसमें असर आएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे साथ वाले दोस्त भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, वरना नेगेटिविटी आपको कभी भी घेर सकती है। कहाँ पर आप भी कमियां देख रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन और कमिश्नर प्रणाली जब लागू हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि और व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, लेकिन उसके उलट हमने देखा है कि ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, नशे के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या लग रहा है कमिश्नरी सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपको लगता है बेहतरी कहीं ना कहीं अपनाने की आवश्यकता? बिल्कुल अपनाने की आवश्यकता है, पर कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पहले भी बहुत अच्छे से सिस्टम चला है। कमिश्नर प्रणाली आने के बाद सिस्टम बढ़ गया है, पर उसको सिस्टम को अच्छे से चलाना भी आना चाहिए। इनको सिस्टम चलेगा, कमिश्नर प्रणाली लगी है, उसके बाद से कई सारी आप देखेंगे कई सारी घटनाएं बढ़ गई हैं, चोरी डकैती बढ़ गई हैं और कई सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। आज नशाखोरी बढ़ गई है, सभी चीज़ें मतलब अपराध बढ़ते जा रहे, उस पर रोक लगना चाहिए। चलिए और भी जो युवतियाँ हमारे साथ में उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या आप मानते हैं, किस तरीके देखते हैं 24 घंटे आप बाजार कहीं ना कहीं खुले रहेंगे, कैसे इस निर्णय को देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सरकार की जो फैसले, काफ़ी अहम फैसले, इस फैसले में हमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो नज़रिया है 24 घंटा अगर मार्केट चालू रहता है तो काफ़ी यंगस्टर के लिए, कहीं ना कहीं ओल्ड पर्सन के लिए, हर किसी के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि लोगों का जीवन अभी काफ़ी दिन भर अस्त व्यस्त रहता है। तो लोगों का टाइम एक नाइट का ही टाइम बन जाता है लोगों के लिए निकलने के लिए, खाने पीने के लिए। और 56 तो वैसे आप तमाम लोगों को मालूम ही होगा कि 56 में 56 भोग का व्यंजन मिलता है। रात्रि में लोगों के लिए खाने के लिए काफ़ी सुलभ होता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आप कैसे देखते हैं, क्या ये 24 घंटे अब बाजार खुले रहेंगे, क्या निर्णय है, कैसे देखते हैं? ये इंदौर एक दौर है और दौर हर चीज़ में अव्वल है। और हम जहाँ तक देखें कि दिन भर में जहाँ परेशानी में आदमी परेशान रहता है तो फैमिली टाइम देने के लिए रात में बहुत अव्वल रहेगा। और अगर यहाँ क्राइम में जहाँ तक है, अपन ने देखा कि क्राइम में यहाँ इंदौर में कोई नाम नहीं है, और जिस तरीके से फैसिलिटी मिलेगी अगर प्रशासन साथ रहा तो बहुत अच्छा, काफ़ी और अच्छा अमाउंट रहेगा। आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? अच्छा है, 24 घंटे हो गया, हमें भी घूमने फिरने का मौका, हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, कभी नाइट में आके बस सोना ही रहता है, तो कभी कभार हम भी फैमिली के साथ घूम लेंगे या फिर दोस्तों के साथ तो घूमते ही है और अच्छे से पूरा एंजॉय कर पाएंगे। और रात को अगर ऐसा ही 24 घंटा ठीक रहा तो क्राइम ना बढ़ता हो, इसके भी देखना पड़ेगा सरकार को। अगर ऐसा होता है तो फिर ये पूरी तरह से क्लोज करना चाहिए। मुझे लगता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए? कानून व्यवस्था तो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अभी अपना BRTS चालू हो तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है आए दिन, तो उधर भी थोड़ा सा रिकवरी हुई है पहले से, अभी कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। बाकी अच्छा है, होना चाहिए 24, हम सपोर्ट करेंगे इसका। बहुत ही अच्छा फैसला है ये, और खास करके इंदौर की जनता जो खाने पीने विश्वास रखती है उसके लिए काफ़ी अच्छा फैसला है ये। मैं समझता हूँ रात को बाजार खुलने काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा इस चीज़ का, पर साथ ही साथ में सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम होना चाहिए। परिवार के लिए जो रात को आएंगे उनका अच्छे इंतजाम होना चाहिए। हमारी GDP बढ़ेगी, हमारा GST कलेक्शन बढ़ेगा, काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा इसका, रोजगार बढ़ेगा। काफ़ी अच्छा फैसला है ये, स्वागत करता हूं। सुरक्षा के बंदोबस्त आपको लगता है कि और बेहतर होने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, रात के लिए व्यवस्था होना चाहिए। क्या
आप देखते हैं 24 घंटे खुले रहेंगे मार्केट? 24 घंटे तो खुले रहना चाहिए बाजार। पब्लिक को खाने पीने की सुविधा रहेगी, जो गृह मंत्रालय दे रहा है कि BRT 24 घंटे चालू रहता, तो छप्पर दुकान भी 24 घंटे चालू रहना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रदेश में आप रेस्टोरेंट खुले रहेंगे तो आपको लगता है अच्छा फैसला? अच्छा फैसला है ये। और स्टूडेंट भी रहेंगे तो दिन भर व्यापार भी और रात भर भी व्यापार रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि रात में आदमी भूखा नहीं सोएगा। अच्छा, एक चीज है, कितना सेफ है इंदौर शहर? रात को अगर निकलते हैं, हालांकि कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो हमारा शहर संस्कृति वाला शहर रहा है, एक पहचान रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ पर सेफ है? खासतौर पर युवतियों के लिए कितना जो है वो सेफ एनवायरनमेंट है? इंदौर बहुत बहुत सेफ सिटी है। मतलब ये क्लीनेस्ट सिटी तो है ही और ये मोस्ट सेफ सिटी। और युवतियों के लिए अगर मैं कहूँगी, मैं खुद एक युवती हूँ और कभी इमरजेंसी में अगर मुझे भी रात की 11-12 बजे कहीं बाहर जाना होता है, इवन रेलवे स्टेशन और इधर, तो जो इंदौर का एक हृदय क्षेत्र है और इंदौर का आउटर थोड़ा सा ये बाउंड्री अगर मैं बात करूँगी, बहुत सेफ है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे इंदौर का वातावरण ऐसा ही सेफ बना रहे, वो युवक हो व वो युवती हो। ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज और ऐसी कुछ उल्टी पुल्टी गतिविधियां ना हो कि मेरे इंदौर शहर का नाम खराब हो और यहाँ पर बाहरी लोग जब आते हैं तो वो ये समझे कि इंदौर अच्छा शहर नहीं है। मैं हमेशा यही कहूँगी कि इंदौर युवक हो या युवती सबके लिए बहुत सेफ है और बहुत अच्छा शहर है और हम सभी आगे भी इस शहर को इतना ही अच्छा और सेफ बनाकर रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप क्या मानती है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली जब से लागू हुई है, तमाम चीज़ें नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, पुलिस कहीं ना कहीं उतनी बेहतर तरीके से मैदान में नजर नहीं आ रही, इन चीज़ की कमियां क्या आम व्यक्ति महसूस कर? ऐसा नहीं है, पुलिस अपना काम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रही है। यहाँ पर हर जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, यहाँ हर एक जिम्मेदारी हर एक इंसान की है। वो खुद अपना सेफ जोन रख सकता है और खुद ऐसा कोई काम ना करे जिससे पुलिस की ज़रूरत पड़े। कहने का ये मतलब है कि यदि आप टाइम से घर पहुँचे, आप नशे ही नहीं करें, नशे ही नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगी। तो हाँ, पुलिस तो पुलिस का काम कर रही है डेफिनेटली। और इंदौर जो है बड़े दिल वालों का अपना शहर है, तो वो डेफिनेटली कुछ भी ऐसी मुसीबत आती है किसी भी व्यक्ति को तो वो तुरंत एकदम खड़ा हो जाता है कि यार हम बताओ कि हमारे लायक कोई क्या काम है। तो कहने का ये मतलब है कि इंदौर पूरा सेफ है, हर एक तरीके से सेफ है। और यदि वो सेफ है तो वो खुद हमारी भी जिम्मेदारी कि हमको उसको सेफ रखना है। लेकिन ये जो युवा जो आप बोल रहे हैं कि दिशा भटक रहा है, इसको लेकर क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, आज हम भी युवा हैं, हम तो ऐसी कोई गतिविधियों में है नहीं, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें अपने ऊपर भी डिपेंड करती है कि ये जो गलत चीज़ें हो रही है उसमें कोई भी इन्वॉल्व ना हो, कोई भी इस चीज़ को ये अपने ऊपर है कि वो उस चीज़ को अपन को करना है या नहीं करना है। तो यदि हर एक युवा ये सोच लेगा तो आज ये जो कल्चर की बात चल रही तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा कल्चर आने वाले समय में कहलाएगा। आप क्या मानते हैं जी? मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इंदौर शहर में आते हैं और सबसे पहले हम इंदौर की रानी महारानी देवी अहिल्या के दर्शन करते हैं, जो युवाओं के लिए चैलेंजेस है वो सिर्फ इतना है कि वो अपने पूर्वजों का अनुसरण करें। जिस प्रकार की संस्कृति इंदौर में शुरू से चली आ रही है, इंदौर के अगर नाइट कल्चर की मैं बात करूँ तो इंदौर का नाइट कल्चर हमेशा से बहुत स्वर्णिम शब्दों में लिखा गया है। उसको प्लीज़ बर्बाद मत करिए, उसको समझिए, उसका दृष्टि समझिए। और अगर आप बाहर से इंदौर पढ़ने आए हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप यहाँ पर किस अपने मोटो को किस तरह से अपना स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए आए हैं। तो चैलेंज सिर्फ इतना है कि हमको अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य को समझना है, अपने उसूलों पर चलना है, ना कि वो क्षणिक आनंद के लिए नशाखोरी करना है और एंटी सोशल एक्टिविटीज करना है। एक चीज़ है कि नाइट कल्चर नया नहीं है, यहाँ तो सराफा की बात होती है तो ये कहा जाता है कि सालों से ये परंपरा चली आ रही है। शायद यही वजह है कि इंदौर में नाइट कल्चर को और कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया है। क्या कुछ लग रहा है आपको, ये जो संस्कृति है सराफा की, वही अब कहीं ना कहीं कायम रहनी चाहिए? सर, मैं सच में मतलब मैं खुद इंदौर के जिस एरिया में रहती हूँ दैट इज़ टोरी कॉर्नर, और ऐसा कहा जाता है कि रात की 2-3 बजे तक वहाँ पर गपशप होती हैं, पूरे राजनीतिक डिस्कशंस होते हैं। पर हमारे इंदौर शहर का नाइट कल्चर बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब पूरा पॉजिटिव जिसको कहूँगी। पर ये जो थोड़ा आउटर क्षेत्र में कुछ ऐसी गतिविधियाँ अभी हो रही है, नया इंदौर है जिसको हम नया इंदौर कह सकते हैं, बिल्कुल ये मतलब हमारे इस नाइट कल्चर के ऊपर एक दाग लगा रहा है। ये मतलब समझ नहीं आ रहा। नहीं तो हमारे इंदौर का नाइट कल्चर, आप सराफा की आपने बात कही, टोरी कॉर्नर स्क्वायर की बात कही, घंटाघर पर जाकर यहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक पत्रकार लोग बैठते थे और पूरे राजनीतिक गलियारों की खूब गपशप हुआ करती थी। तो
वो हेल्दी वातावरण था और उसमें कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो या कोई नशे में आकर एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत अच्छा कल्चर था। ऐसा कल्चर अगर हम मेंटेन रखते तो ये बहुत अच्छा है, नहीं तो ये नए इंदौर में जो नाइट कल्चर हम लाए हैं इसको हटाना ही ठीक रहेगा। ये है इंदौर के युवाओं के दिल की बात। और आपने सुना किस तरीके से नाइट कल्चर को लेकर जो है वो तमाम तरह की बातें तमाम युवा कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि नाइट कल्चर बंद नहीं हो, लेकिन रिव्यू होना चाहिए। जो इंदौर का नाइट कल्चर है, अगर सराफा की बात की जाए तो देर रात तक वहाँ पर लोग खाने पीने के लिए पहुँचते थे, तमाम व्यंजनों का लुत्फ उठाते थे, लेकिन उन सबके बीच में आज भी वो कल्चर जारी है। उन तमाम चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं जब से नाइट कल्चर की शुरुआत हुई है उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर की संस्कृति को कुछ हद तक दाग लगाने की कोशिश भी की है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों से इंदौर अब उभरेगा और ये कहा जा सकता है कि इंदौर जो है वो इस मामले में, जब स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर लगातार 7वीं बार बना है, तो उन सबके बीच में नाइट कल्चर जैसी चीज़ों के बीच में यहाँ के युवा एक बेहतर संदेश देंगे, सकारात्मक रास्ते पर जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर इंदौर को एक नई मिसाल की तरफ ले जाएंगे। इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल 56 दुकान से जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़।